पाकिस्तानी अलाइड बैंक में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, अपने गूगल क्रोम के ऊपर चले जाना और वहाँ पर सर्च कर देना है अलाइड बैंक careers@alliedbank.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप के एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाइड बैंक कंप्लीट एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको आगे जो है लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा और ओपन अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा। और मज़े की बात यह है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अलाइड बैंक का ऑनलाइन ओपन अकाउंट भी कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाए, आपने करना क्या है, सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलर बैच 2 2026 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने करना क्या है, ये सारी जॉब है, नीचे वाली भी ये दोनों जॉब्स ही आई हुई हैं। आपने इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। इस पोस्ट का आप क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। उसके बाद CGPA लिखा हुआ है, उसके बाद एज और आखिर में जो है वो लास्ट डेट अप्लाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए HEC से वेरीफाइड, जो आपका इंस्टीट्यूट हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सेकंड डिवीज़न के साथ आपने पास की हुई हो, 45% आपके मार्क्स हैं। और उसके बाद एज कितनी है, एज जो है आपके पास मैक्सिमम जो होनी है वो है 27 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 जुलाई आपकी जो है वो 19 जुलाई 2026 जो है वो लास्ट डेट है। अब बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर टैप कर देना है। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको इंटर CNIC। आपने अपना सिंपली CNIC यहाँ पर इंटर करना है। जैसे ही आप CNIC इंटर करेंगे, आप यहाँ पर अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप अपना बेफार्म नंबर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं या अपना CNIC बनवा लें। अब इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस कंप्लीट जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, आपने फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने अपना नेम लिखना है। उसके बाद अपना मिडिल नेम लिखना है, अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अपना लास्ट नेम लिख देंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल लिखा हुआ है, आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है कोई भी जो भी है आप, इनके आपका टाइटल है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि आगे जेंडर लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो जिस पॉइंट के आगे रेड डॉट लगे हुए हैं वो आपने लाजमी अप्लाई करने हैं, लाजमी यानी कि आपने फिल करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्ट लिखा हुआ है, इसके आगे जो है वो रेड डॉट नहीं है। ये आप अगर करना चाहें तो सही है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलीजन लिखा हुआ है, आपका रिलीजन क्या है आपने वो सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने डोमिसाइल जिस सिटी का, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल, आपने उस स्टेट का नेम लिखना है। आपने डोमिसाइल का यानी कि यहाँ पर नंबर नहीं लिखना। बाज़ औक़ात बंदे होते हैं कि वो नंबर लिख देते हैं, नंबर नहीं लिखना। उसके बाद CNIC अपना ऐड कर देना है। CNIC जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है CNIC एक्सपायरी डेट यानी कि इशू डेट यानी कि CNIC आपका कब इशू हुआ था ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, 27 साल से आप ऊपर ना हो। उसके बाद अपनी सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद उसके आगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा नेशनलिटी, यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, अपना होम नंबर लिखेंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगर आपका फ़ोन नंबर होम नंबर है तो यानी कि ये दोनों ही लिखने हैं। आप अपना एक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं होम वाली जगह और एक नंबर आपका सेल वाली जगह पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टल कोड। अगर ऐसे आपको पता नहीं चल रहा कि पोस्टल कोड भाई हमारी कंट्री का क्या है तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने गूगल क्रोम के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर आपने सर्च कर लेना है कि भाई अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो यहाँ पर सर्च कर देंगे इस्लामाबाद पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो पोस्टल कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44000 यहाँ पर जो है वो पोस्टल कोड है इस्लामाबाद का। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है वो अपनी स्टेट का या अपने सिटी का पोस्टल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप फाइंड करेंगे तो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने करना क्या है, पोस्टल कोड के आगे यहाँ पर आपको एक ईमेल का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद आपने अपना जो है वो कन्फर्म करना है। ईमेल एड्रेस लिखना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। आपने 1 जो है वो मैंडेटरी या लाजमी लिखना है। 2 और 3 आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे प्रेफर्ड सिटी लिखा हुआ है कि आपका टेस्ट सिटी कौन सा होना चाहिए, यानी कि टेस्ट सिटी नहीं, आपका जॉब सिटी कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर आपको 3 जो है वो प्रेफर्ड सिटी मिल जाएंगे। अगर आपका जो जिस सिटी में आप रहते हैं वो आपका शो नहीं हो रहा तो आपने उसके करीब वाला करना है। यहाँ पर आपने जो है अपनी
नीड के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रेफर्ड सिटी जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा अपलोड रिज्यूमे। यहाँ पर जो है अपनी अपनी एक अच्छी सी सीवी बना लेनी है। सीवी बनाने के बाद जो है आप उस सीवी को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आगे एक ऑप्शन नज़र आएगा अपलोड इमेज। आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड में एक अच्छी सी इमेज बना लेनी है। इमेज बनाने के बाद जो है आप उसे अभी अपलोड कर देंगे। अब नीचे आ जाता है फैमिली डिटेल्स। आपने अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि वो इस नेम की जगह भी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पर जो है अपनी फैमिली की डिटेल ऐड करनी है। फैमिली से कोई भी हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, आपका फादर हो सकता है। आपने यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है या ब्रदर जो भी है। उसके बाद जो है उसका जो है वो सरनेम लिखेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन उसका लिखेंगे। ऑक्यूपेशन लिखने के बाद जो है आप लिखेंगे जेंडर, वो मेल है फीमेल है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिपेंडेंट। अगर वो खुद कमाता है तो आपने येस लिखना है। अगर इंडिपेंडेंट है किसी, यानी कि आप अगर ब्रदर का लिख लें तो वो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, फैमिली। उसके बाद जो है यहाँ फैमिली सेटअप लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट आपने जो है मंथली इनकम वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो भी प्लस वाले आगे उनके ऊपर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ट्रेनिंग एंड सेमिनार का एक फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेमिनार, ट्रेनिंग एंड सेमिनार डिटेल्स। अगर आपने कभी ट्रेनिंग या सेमिनार कहीं पर अटेंड किया था या ट्रेनिंग वगैरह ली थी तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंपली आगे एक प्लस का ऑप्शन है। अगर उसके ऊपर आप इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिख लेंगे। अगर कोई और सेमिनार या कोई और ट्रेनिंग आपने इसके अलावा 2-3 इकट्ठे ली थी तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर प्लस वाले आगे उनके ऊपर जाकर। अब सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव एम्प्लॉय एट अलाइड बैंक। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई रिलेटिव भाई आपका सिस्टर वगैरह या आपका फादर कोई भी अलाइड बैंक में जॉब कर रहा है तो आपने यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है। उसके बाद नीचे स्किल का ऑप्शन है। स्किल आपने कोई भी हासिल की हुई है, स्किल आपने कोई सीखी थी, स्किल कोई भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ वाली स्किल भी हो सकती है। ये फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन का एक ऑप्शन नज़र आ जाता है। एजुकेशन में आपने क्या करना है, एजुकेशन में आपने अपनी डिग्री यहाँ पर लिखनी है। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने अपना बहुत सारी डिग्री आपको मिल जाती हैं। जो आपकी डिग्री आपने वो सिलेक्ट करनी है। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है सामने उसके एक मेजर सब्जेक्ट्स का जो है वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ है। आप यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप उसे सिंपली टाइप करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स क्या होता है कि आपके जो है वो जैसे आप 9th-10th में जो होते हैं बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह होते हैं, उसी तरीके से आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। अगर आपके जो है CGP में हैं तो आपने CGP आउट ऑफ 4 लिखने हैं। अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने जो है आउट ऑफ 1100 यहाँ पर अपने मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद टोटल यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है कि आपने कितनी ली थी। उसके बाद यहाँ पर आगे एक ऑप्शन है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे या 4 CGP थी। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है वो डेट लिखी है पासिंग डेट आपने कब पास किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस आपको शो हो जाएगा। अगर कहीं पर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, कहीं पर वर्क किया है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। अब जैसे ही आप येस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप येस करेंगे तो नीचे कंप्लीटली डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप इसे नो कर देते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नो कर देंगे या सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो सिंपली आपने करना है क्या है, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। अब इस तरीके से दोस्तों आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके जब आप फाइनल हो जाएंगे, जब आपकी जो है CV एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको ईमेल के ऊपर एक मैसेज आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों फॉर मोर एजुकेशन एंड जॉब वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल।